राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री राधा जी प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे हुआ था, जबकि राधा रानी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर 12 बजे हुआ था। महिलाएं घर में सुख शांति एवं खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। जहाँ श्री राधा है वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तथा जहाँ दोनों रहते हैं वहाँ कभी किसी वस्तु का अभाव ही नहीं होता। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान सदा ही राधा जी के अधीन रहते हैं। श्री राधा भगवान की निज स्वरूपा शक्ति है, जो सच्चिदानंदमयी एवं नित्य है। वह भगवान श्री कृष्ण की भांति ही ब्रह्मा स्वरूपा तथा प्रकृति से परे है। यह व्रत परिवार में पति पत्नी अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, संतान सुख और उन्नति की कामना से करते हैं। सभी सुखों को देने वाला राधा रानी जी का यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी के रूप में भी किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। श्री कृष्ण की भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी है, प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में से कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। श्री राधा जी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उनके सुंदर चरणों के दर्शन केवल राधा अष्टमी को ही होते हैं। जो कोई उनके चरणों के दर्शन कर लेता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो राधा रानी की जय। आइए अब सुनते हैं राधा जी की प्राचीन कथा। राधा रानी जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख ही नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। बोलो राधा रानी की जय।